हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं फॉरगिवनेस के बेनिफिट पर आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ। मित्रों, यदि कोई दर्द देता है या हमें आहत कर देता है तो ऐसा लगता है कि दिल में गांठ पड़ गई। यदि आप उसे यूं ही रहने देते हैं, मन में दबा कर चलते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। वहीं यदि आप माफ़ कर देते हैं तो आप पाते हैं कि अचानक मन की भूमि पर फूल खिल गए, एक नए शौक का सृजन होता है। आप दोबारा नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। यदि किसी की बात आपको दुखी करता है तो आपको लगता है कि वो आपका भला नहीं चाहता, आपका शत्रु है, तो यह बात ठीक नहीं है। दरअसल यदि इन चीज़ों के स्थान पर यह सोचें कि सामने वाला अपनी सोच को नहीं बदल सकता और पहले ही आहत है, इसलिए सकारात्मक बातों को महत्व नहीं दे पाता है, तो शायद आप बुरा लगने वाली बात को अनदेखा कर सकते हैं। बेशक हमारा जीवन हमारे विचारों और नज़रियों का प्रतिबिंब है, पर यह तब संतुलित होगा जब आप दूसरों को ठीक करने के बजाय, दूसरों की बातों को दिल पर लेने की बजाय खुद पर फोकस करें। यह अभ्यास जगा लें तो संभव है कि माफ़ करना आसान हो जाए, क्योंकि माफ़ कर देने से आपके मन को अधिक देर तक आहत नहीं रहना पड़ता। उसे गति देने के लिए आपको सबसे पहला काम माफ़ कर देना होता है। यह तो तय है कि यदि आपको अपने संबंध बनाए रखना है तो माफ़ जरूर करें। वहीं यदि आपको लगता है कि अमुक संबंध में निवेश नहीं करना है, उस पर अधिक समय नहीं देना है, तो शायद आपको माफ़ करने में परेशानी होगी। आप तुरंत सामने वाले को माफ़ न कर सज़ा देने की बात कर सकते हैं। उसकी हरकतों पर, गलत लगने वाली बातों पर गुस्सा, खीज और पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं। पर आप जरा सोचें, ऐसा करके आप किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? दूसरे को या अपने आप को? या किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? स्वयं आपको। इसलिए आइंदा से यदि ऐसी स्थिति आवे तो 1 मिनट रुक कर इस पर पुनर्विचार करें और जो अच्छा लगे तो वो निर्णय लें। मित्रों, वैसे तो प्रत्येक घटना जिसने जाने अनजाने आपको आहत किया है, उसका ब्लूप्रिंट आपके ब्रेन के हार्ड डिस्क में रिस्टोर हो गया है और यह अब हमारे जीवन को अवचेतन रूप से संचालित कर रहा है। भले आपको पता चले या नहीं चले, किसी शारीरिक मानसिक बीमारी के रूप में, क्रोध, तनाव, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट के रूप में, यहाँ तक कि इससे हमारी पारिवारिक, सामाजिक, यहाँ तक कि व्यावसायिक संबंध को भी प्रभावित करता है। इससे आपको 2 मोर्चे पर काम करना है। पहला, आप इस तरह के इवेंट को रीस्टोर नहीं करें, बल्कि फॉरगो करें। जैसे ही इस तरह के मनोभाव उठे, उसे ना तो लगे, ना दबाएं, ना ही आलोचना करें, उसे सिर्फ देखें। ये मनोभाव उठेंगे, लेकिन आपके सहयोग के अभाव में ये टिकेंगे नहीं, बादलों की तरह बिना आप पर प्रभाव डाले विदा हो जाएंगे। इस तरह से पूर्व संचित संस्कारों का निर्झरा कैथारेसिस हो जाएगा और आप पहले से अधिक जीवंत, खुश, शांत, संतुष्ट एवं आनंदित होंगे। याद रखें, माफ़ करने का अर्थ सृजन करना है। आप पुरानी चीज़ों को बदल नहीं सकते, किसी की सोच को बदल नहीं सकते, पर माफ़ करने के बाद खुद को दोबारा नया कर सकते हैं। दूसरी बात, सामने वाले ने मेरे लिए क्या अच्छा किया यह सोच ले तो माफ़ करना आसान हो जाएगा। क्या नहीं किया, क्या नुकसान किया, इसे मन में अधिक देर तक नहीं रहने दें। यदि आप इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप खुद महसूस कीजिएगा कि आप कितना जो कि अपने आप को हल्का, निर्भार महसूस कर रहे हैं। साथ ही आप इस टिप्स को जीवन में इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके जीवन में क्या रूपांतरण हुआ और निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करें। मैं तो यूट्यूब पर
मेरे लगभग 200 से ज़्यादा वीडियो हैं जिस पर मैंने लाइफ के लगभग हर प्रॉब्लम को कवर करने की कोशिश किया है, जैसे एजुकेशन, कैरियर, इकोनॉमी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन मैनेजमेंट। आप उसको देखें, उससे लाभ उठाएं तथा ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।